और जड़ में पहुंचकर उसका समाधान नहीं हो तो फिर हम घटते घटते किस तरफ चले आए। तो मेरा निवेदन है कि आप ध्यान से सुनिएगा। यदि ध्यान से नहीं सुना तब संभव है कि आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा राष्ट्र बच सकता है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमें इस राष्ट्र पर वो चिंतन करें और उस चीज की स्थापना करें। देखिए, सूर्य प्रारंभ में निकलता है तब अकेला ही होता है, लेकिन प्रकाश उसका ऐसा होता है कि पूरा विश्व उसके पीछे चलता है कि नहीं चलता। उसके आने से दुनिया के हर एक पशु पक्षी जीव कीट मनुष्य के अंदर वो स्फूर्ति वो प्रेरणा जागृत होती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो हमारे लिए ये आज का सम्मेलन कोई सामान्य सम्मेलन नहीं है, इसको सामान्य मत मानिए। चलिए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी 1400 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम संप्रदाय चला, आज उसके कितने देश हैं? लगभग 57 देश हैं उसके। और 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह ने एक संप्रदाय शुरू किया, आज कितने हैं? 80 से ज्यादा है। लगभग मान्यताओं के अंतर्गत तो 100 से भी ज्यादा, जो किसी दूसरी मान्यता को नहीं मानती। न्यू बौद्धिस्ट ये हमारे ही अंदर से उत्पन्न हुआ, ये सनातन का विरोधी है, ध्यान रखना। इसके कितने देश हैं? इसके 5 देश से ज्यादा देश हैं। और ये कम्युनिस्ट देश दुनिया में, इसके भी लगभग 7 देशों से ज्यादा देश हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया में सदा से साम्राज्य करने वाले लोग, हम पूरी दुनिया पर विश्व गुरु का दावा रखने वाले लोग, और दुनिया के लोग हमारी शरण में आकर के हमसे शिक्षा लेने वाले लोग, आज हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? कितने राज्य हैं भारत के? 28 कितने है ना? तो हमारे कितने हैं? 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये समस्याएं बता रहा हूं, समाधान बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये तो हमारे हिंदुओं की संख्या है और ये हमारी है वर्तमान स्थिति। दूसरी, पाश्चात्य संस्कृति, हमारी अपनी भाषा नहीं, हमारा अपनी वेशभूषा नहीं, हमारे अपने विचार नहीं, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी परंपराएं नहीं। और दूसरा, नशा। नौजवान भी नशा कर रहे हैं। 25-25 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। 2022 की रिपोर्ट है, बाद में तो सरकार ने ये रिपोर्टें निकाली ही नहीं। 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद में कितने बढ़े होंगे आप अनुमान कर सकते हो। और ये ओपीडी दवाएं वगैरह, ये छोटी मोटी गांजा चरस वगैरह, करोड़ों की संख्या में इसका सेवन करने वाले लोग। ये समस्या है, अनैतिक शिक्षा है। वर्तमान में किस तरीके से मोबाइल से विनाश हो रहा है बच्चों का, चिंता मत करो, ये समस्याएं है सो है, सत्य है, उसका उसी प्रकार का समाधान होना चाहिए। वरना सम्मेलन करने से 4 लोगों को बैठा करके अथवा कुछ लोगों को कुछ बातें रख देने से नहीं, समाधान रखना और उस पर चलना, ये हमारा कर्तव्य बनता है और हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा। भारत के अंदर बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय हैं। किसी समय में आचार्य शंकर के सामने 738 संप्रदाय थे, सबसे शास्त्रार्थ करके सनातन धर्म की स्थापना की। किसी समय में महर्षि दयानंद के सामने 100 से अधिक संप्रदाय थे, शास्त्रार्थ करके सनातन धर्म की स्थापना की, जिसके कारण आज भारत आजाद है। और डॉक्टर हेडोगेर जी ने प्रयास किया कि इस राष्ट्र को यहां तक पहुंचाया, हिंदू संगठनों को बनाकर। लेकिन आज हमारा ये कर्तव्य है, यदि नहीं समझे तो पता है क्या स्थिति हो रही है। हमारी माँ बहन बेटियों की क्या स्थिति है पता है? आप आरटीआई लगा करके पता कर लेना। 1 साल पहले की रिपोर्ट है, कितने माँ बहन बेटियों का अपहरण हुआ। अरे बलात्कार हुआ वो तो छोड़ो, जो जिनको लव जिहाद के अंतर्गत वो ले गए उसको छोड़ो, अपहरण कितनी का हुआ।
13 लाख से ज्यादा का अपहरण हुआ है। हम क्या समाधान कर रहे हैं? तो ये है हमारी वर्तमान समस्याएं, और इन वर्तमान समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्रज्ञ अभिमूढ़वत् यो न जानाति युक्तिदः, कि शास्त्र से ज्ञान से युक्त भी विद्वान यदि अपने आचरण में उस युक्ति को नहीं जानता है तो कहते हैं कि अयुक्तस्य कुतो विद्या विद्यायाः कुतः आचरण, कि जो व्यक्ति अयुक्त है ना उसको विद्या का कोई लाभ नहीं होता, उसके आचरण में लाभ नहीं होता। और आज हम विधर्मियों की विदेशी, देखिए सत्य है जो स्थिति है उसको तो मैं रखूंगा। हम दूसरों से बचने की बात करते हैं, हमारे खुद के संस्कार इतने बिगड़ रहे हैं, हम अपना समय मोबाइल में दे रहे हैं। अब 2004 की कैलिफोर्निया की रिपोर्ट है, हमारी जो एकाग्रता थी पूरे विश्व की, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, एकाग्रता का स्तर था हमारे 2.5 मिनट, और अभी कितना रह गया? 47 सेकंड। घर बार में हमारे प्रेम नहीं रहा, घर बार में प्रेम प्यार नहीं रहा। तो ये स्थितियां हैं। अब इन स्थितियों से बचने के लिए विद्या आचरण में होनी चाहिए। तो क्या कारण रहा कि दुनिया पर राज करते थे? क्या कारण रहा कि अपना स्वाभिमान शौर्य पराक्रम बल इतना अधिक होता था कि दुनिया के लोग नाम सुनते ही झुका करते थे? और यदि किसी ने हिम्मत की यहाँ पर आने की, एक माता सीता को उठाया था और क्या किया था, उसकी वहां जाकर के ईंट से ईंट बजा दी, वहां जाकर के समुद्र पार। लेकिन आज 13 लाख लड़कियां उठ जाती है, किसी को पता चलता है? हमारे जीवन में क्या था वो बता रहा हूं। बल बुद्धि पराक्रम शौर्य ऊर्जा शांति इत्यादि गुणों को धारण कैसे किया जाता है? आपने भगवान शिव का नाम सुना है, क्या कहा जाता है उन्हें? आदि योगी। क्या कहा जाता है? आदि योगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम सुना है, ये नाम विशेष रूप से साथ में लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करते थे, पुरुषों में उत्तम थे। भगवान कृष्ण का नाम सुना, योगेश्वर श्री कृष्ण, योग को जीवन में धारण करते थे। योग कर्म सुकौशल। मैं इसको ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, योग जीवन में था। अब जो बात है कि हमारा मन चंचल होता है, सारी समस्याएं हमारे मन के कारण से, सबका मन चंचल होता है। विज्ञान क्या मानता है कितना मन चंचल होता है हमारा? बोले कि हमारे मन में 6000 से 72,000 तक विचार आते हैं एक दिन में। कितने आते हैं? 6000 से 72,000 तक। तो इनमें से 80 से 90% विचार जो होते हैं वो व्यर्थ होते हैं। 80 से 90% विचार व्यर्थ होते हैं। इसका मतलब अपने अंदर कमी है। हमारे लोग क्या थे? योगी थे। और यह भी बता दूं, पैर घुमाने का नाम योग नहीं है, व्यायाम करने का नाम योग नहीं है, वो व्यायाम प्राणायाम है जिसको हम योग कहते हैं। अभी अष्टांग योग का पालन, और उससे गुणों का विकास अपने जीवन में होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखी गई। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि मानव से भगवान श्री राम भगवान की तरह दुनिया में कैसे पूज्य हुए, अपने गुणों को बढ़ा करके। यह गुरुकुल की विद्या थी। 1824 में जब अंग्रेज यहाँ पर आए और हमारी संस्कृति को नष्ट किया, तब कितने गुरुकुल थे यहाँ पर? ये मैं प्रमाण नहीं दूंगा, ये मैं टीवी मैकोले की टीम का एक सदस्य था और उसका नाम था एडम विलियमसन। उसने अपने रेवेन्यू रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ पर 5 लाख गुरुकुल चलते और उसमें अष्टांग योग का पालन करते थे। वो विद्या, वो शिक्षा, वो चीज जीवन में थे, और वह जीवन में थी तो शांति मन में थी। और जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं ना, वो व्यक्ति अपने भाइयों से द्वेष नहीं करता। जिस व्यक्ति के मन में शांति होती है ना, वो गलत काम नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है ना, वो सहन कर लेता है। जिसके अंदर बल होता है वो देने की क्षमता रखता है,
लेता नहीं है ना? हमारे अंदर कहाँ बल बुद्धि सामर्थ्य कहाँ चला गया? अरे कमी तो हमारे अंदर है ना। मैंने कहा जो सत्य है मैं वह कहूंगा और इसके लिए इसका समाधान भी रखूंगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो हमारे अंदर वो विद्या जो गुरुकुलों की विद्या थी, वो विद्या हमारे जीवन में आनी चाहिए और ये हमें एहसास हो कि वास्तव में संसार के सब सुखों से बड़ा सुख मेरे अंदर है और मेरे अंदर से ये गुण जो है ये विकसित हो सकते हैं। मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर सहनशीलता है और यदि हम ये अनुभव नहीं करेंगे तो वो तो गलत है ही है। उसका रोना पीटने से नहीं, विद्या के कारण भारत दुनिया में राज करता था, लेकिन आज वो विद्या नहीं रही। अरे मूल चीज तो वो है ना, अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मन की सुख शांति का, शरीर में बल का क्या उपाय है? मोबाइल नाश कर रहा है, सारी दुनिया जानती है मोबाइल नाश कर रहा है। कौन बच पा रहा है इससे? कौन बच पा रहा है? वास्तविकता है। तो इसको बचे, इससे बचने का क्या उपाय है? जिस व्यक्ति का स्वयं के मन पर नियंत्रण हो, और स्वयं के मन पर नियंत्रण किसका होता है? उस व्यक्ति का होता है जो ध्यान करता है, जो अष्टांग योग का ध्यान करता है। और आप ध्यान करके देखिएगा, इसका बताऊंगा मैं प्रोजेक्ट क्या है। और मैं ना केवल आपको यहाँ पर भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरे फेसबुक आदि पर जाकर के आप देखेंगे मैं हजारों लाखों युवाओं को स्कूलों कॉलेजों में जाकर के उनको जोड़ रहा हूं इस विद्या से। और जिन संगठनों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपने बच्चों को उस चीज से जोड़ें, उस संगठन से जोड़ें और फिर इस राष्ट्र को बचाने का कार्य हो सकता है। हम उस चीज को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में धारण करके उसका लाभ देखें कि क्या वास्तव में मिल सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत विद्या को जीवन में धारण करने के कारण विश्व गुरु था और आने वाले जितने भारत के मतपंथ संप्रदाय हैं, सभी मतपंथ संप्रदायों को एक करने का आज उपाय बता रहा हूं, वरना भारत एक नहीं होगा। वरना भारत की स्थिति तो आप जानते हैं, ये एक सत्य है। भारत के जितने मतपंथ संप्रदाय हैं, उन सबको प्राचीन समय में हमारे ऋषि लोग शास्त्रार्थ करके और विधर्मियों को पराजित करके विद्या को स्थापित कर दिया करते थे, लेकिन तब विद्या थी। लेकिन आज विद्या नहीं है जीवन में, तो हम क्या शास्त्रार्थ करें किसी से? तो सबको एक करने का और विद्या को धरती पर स्थापित करने का उपाय है। विद्या को धरती पर स्थापित करने का ये उपाय है कि भारत के जितने मतपंथ संप्रदाय हैं, उनमें से जो जीवन के निर्माण करने वाली बातें हैं, जो जीवन को परिवर्तन करने वाली बातें हैं, जो जीवन को ऊपर उठाने वाली बातें हैं, जो जीवन में गुणों को धारण करवाने वाली बातें हैं, उन बातों को स्वीकार कर लिया जाए और बाकी का खंडन मंडन छोड़ दिया जाए। क्यों? आज के समय पूरे यूट्यूब का कबाड़ा बना करके रख रखा है। वो उस मतपंथ संप्रदाय की बेइज्जती कर रहा, वो उसकी बेइज्जती कर रहा, वो उस गुरु की बेइज्जती कर रहा, वो कह रहा है इसको ये नहीं आता, वो कह रहा है इसके अंदर ये अवगुण है। अपनों का विरोध कर रहे हैं। एक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर मिल्टन ने, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके अंदर लिखा था कि हिंदू एक बफर कम्युनिटी है और दुनिया के जितने कम्युनिस्ट, ईसाई और मुस्लिम साम्यवादी जो विचारधाराएं हैं, जब उन्हें किसी को अपना बनाना होता है तो किस पर अटैक करता है? वो हिंदू पर अटैक करता है और हिंदू को बांटते और काटते चले जा रहे हैं। ये जो उसने लिखा था सच्चाई, आज से 300 वर्ष पहले लिखा था और आज वही सत्य साबित होने जा रहा है। तो जितने मतपंथ संप्रदाय है, यदि उनको एक नहीं किया गया तो हम घट करके 9 राज्य आज भी किसी भी अवस्था में कभी भी कट करके भारत से अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, बांग्लादेश, क्या स्थिति है? और ये सभी हमारे क्या है? मित्र है या शत्रु है? और भारत के अंदर राज्यों की स्थिति तो आपको पता ही है और क्या स्थिति है। तो इनके अंदर भारत के सभी मतपंथ संप्रदायों को एक होना होगा और एक होने के लिए जीवन के निर्माण करने वाली बातों को स्वीकार करना होगा और जीवन के निर्माण करने वाली बातों को स्वीकार करेंगे। और इसकी स्थापना कैसे होगी वो भी आज बता रहा हूं। यदि इस दुनिया को बचाया जा सकता है, आज पूरी दुनिया में 50 से 60 स्थानों पर लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया शांति की चाह में है।
यदि पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, यदि भारतवर्ष को बचाया जा सकता है, यदि ऋषियों की महान विरासत, महान संस्कृति को बचाया जा सकता है, तो उसका केवल मात्र एक उपाय है कि हम जितने भारत के मतपन संप्रदाय हैं उनके जीवन के निर्माण करने वाली बातों को स्वीकार करेंगे। और कैसे होगा ये परिवर्तन? आने वाले समय में मेरे पास में देखो, मैंने गुरुकुलों में अध्ययन किया और मैं काफी समय तक जंगलों में रहा हूं, पहाड़ों में रहा हूं, वहां योगियों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधकों से मिला हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे उत्तम योगी लोगों को अपने जीवन में देखा है। मेरा उनसे विचार हो चुका है, इस धरती पर विद्या की स्थापना करनी है तो क्या करना है। आने वाले समय में उनसे डिबेट होगी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विद्या को धारण करके उन गुणों को प्राप्त किया हो, उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्न किसी ने मान लो बल बढ़ाया हो, क्या किया भाई जीवन में? तो हाँ, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से बल को बढ़ाया, तो वो प्रश्न करेगा सामने वाले विद्वानों से, बल कैसे बढ़ता है? सामने वाले उत्तर देंगे तो ठीक, नहीं तो वो स्वयं उत्तर देंगे। अतिरिक्त प्रश्न नहीं कर सकते। ये दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। आज लाखों करोड़ों वीडियो डाल रहे हैं, सनातन धर्म की बेइज्जती के वीडियो ज्यादा डालते हैं। क्या बात करते हो? किस धर्म को बचाने की बात करते हो? तब ये दुनिया बचेगी जब ऐसा शास्त्रार्थ होगा, ऐसी डिबेट होगी कि विद्या को जीवन में धारण करके क्या लाभ प्राप्त किया, और सनातन के अंदर इन सारी चीजों का महत्व है और उस चीज को धरती पर स्थापित करना होगा। और एक दिन यदि इस प्रकार से शास्त्रार्थ होने शुरू होंगे तो पाखंड स्वतः निरस्त होगा और एक दिन पुनः सनातन धर्म का इस पृथ्वी पर उदय होगा। इतनी बात को कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।